आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ओहो जबरदस्त है, क्या बोलूं। करोगे तो खुद ही पता चल जाएगा इसकी पावर क्या है। जब एक इंसान कहते हैं ना वो पैदा होता है, वो अलग अलग ऋण के साथ पैदा होता है। अलग अलग ऋण ही डिसाइड करते हैं वो एक इंसान क्या क्या तकलीफें भोगेगा या क्या क्या फल भोगेगा। उसके संचित, उसके प्रारब्ध कर्म ही तो है। जो शनि की प्लेसमेंट है आपके टेबे की, वो डिसाइड करेगी कि एक इंसान को कहाँ तकलीफ है या कहाँ वो राज करेगा। मंगल की जो प्लेसमेंट है उसको हो सकता है शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो, उसको हो सकता है रिश्तों से समस्याएं उत्पन्न हो। बट कुछ तो ऐसी पावर शक्ति है ना, मैं बोल सकती हूँ, कोई भी बोल सकता है, जो हम नहीं मानते, हम भगवान को नहीं मानते, वो सत्य है, वो ऊर्जा है। तभी इतने हजारों सालों से कानों में सुन रही है, उसके बारे में सुना जा रहा है। ये जो चीजें आपको मैं इलाज बताती हूं, इसमें ऊर्जा है। हम यहाँ पर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो जो हमारी ऊर्जा है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है वो हमारी छिन्न भिन्न कर रही है हमारी पिंड की ऊर्जा को, जिसकी वजह से एक इंसान को प्रॉब्लम फेस करे, उसको पिछाड़ देता है। आज आपको भद्रकाली के बारे में बताने जा रही हूं, उसका इलाज बताने जा रही हूं। अगर ये आप करते हो, आपको जॉब नहीं मिल रही, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप नौकरी पकड़ते हो, मैंने उस दिन भी बताया था, हालात आपको समझ नहीं आते, हालातों को आप समझ नहीं आते, आपका खुद का माइंड छिन्न भिन्न होता जाता है। एक काम करने लगते हो तो कहीं और ख्याल आ जाता है, दूसरा काम करने लगते हो तीसरा ख्याल आ जाता है। ऐसे थोड़ा जिंदगी चलती है। अगर कुछ अचीव करना है तो बहुत कुछ करना पड़ता है भैया, पहले तो अपने पे ही कंट्रोल करना पड़ता है, बाकी चीजें तो बात की बात है, सीधी बात। क्या करोगे? आपका कारोबार भी नहीं चल रहा, इतनी तकलीफें आ रही हैं, लोग भी नहीं टिकते, ये भी तो है। आपका बुटीक है, कोई टेलर ही नहीं है। आपने ब्यूटी पार्लर खोल दिया, कोई वर्कर ही नहीं है। फैक्ट्री में लोग ही नहीं है। फैक्ट्री मैंने ऐसे देखे हैं, फैक्ट्री बंद करने को पड़ गई, क्यों? क्योंकि वर्कर नहीं है, हेल्थ साथ नहीं दे रही। आपका खुद का, कहते हैं ना, सबसे सबसे बदतर चीज बताऊं, कि जब हम खुद पे ही ट्रस्ट नहीं कर पाते, खुद पे ही ट्रस्ट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, है ना, अगर एक बंदा है, उसको वेट लूज करना है ना, वो बोलेगा नहीं मैं डाइटिंग करूंगा, ये वो कर करके करके दो बचते नहीं, वो खाने लग जाता है। खाने, वो अपने पे ट्रस्ट टूट गया ना, कि खुद पे ही ट्रस्ट नहीं रहा। इससे बदतर बात और क्या होगी? मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपने बोला नहीं नहीं अब से मैं बिल्कुल फोकस करूंगा, मैं ये काम करूंगा वो करूंगा, लेकिन आप खुद ही, आपका मनोबल टूट गया, तो ये मनोबल को है पावर देगा क्या? आप बताऊं आपको क्या करोगे? वैसे तो ये जो मंत्र है ना, वो ही बाप है सबका। वो जब जब कहते हैं ना, सारे हथियार यूज कर लिए और बस जी हाथ खड़े हो गए, अब क्या करूं? ये करो, ये मंत्र का उच्चारण ही ओ आपकी शक्ति को बढ़ा देगा, आपकी आपकी ऑरा को, आपकी आंखों की तेज को, मतलब पावर देगा। और ये बोलने वाली बात नहीं है, ये आप करके देखो। क्या करोगे? भद्रकाली, जब हर चीज से, वो कहते हैं ना, नाता टूटता चला जाए, हर चीज से नाता टूटता चला जाए, तो भद्रकाली की उपासना शुरू करो। कैसे? आपने क्या करना है, सूर्य उदय से पहले उठना है। सुबह सूर्य उदय से, अब आप पूछोगे कब करें, पहले तो हम ये क्लियर कर देते जी कब से करें। आज से तो नहीं, कल से करो, क्योंकि सूर्योदय से पहले करना है। सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर एक आप थाली ले लो, उस पे 7 अनाज आप डालो, अलग अलग प्रकार के अनाज, अपने पॉकेट कैपेसिटी के लिहाज से आप रख दो 7 अनाज, अलग अलग प्रकार के अनाज। एक चौमुखी सरसों के तेल का दीपक जलाओ और उसके ऊपर जलाकर रख दो। अब भद्रकाली का ध्यान करते करते 5 माला जप करना है। 5 माला। किस मंत्र का उच्चारण करोगे? ओम होम भद्रकाली महाकाली किली किली फट स्वाहा। मैं ये बोलने के लिए नहीं कह रही, बोलने के लिए नहीं कह रही। वो एक होता है वाइब्रेशन फील होना, एक होता है कुछ टाइम बाद जब आप करते हो प्रॉपर आपकी वाइब्रेट करती बॉडी। कुछ कुछ ऐसे मंत्र हैं
जहां पर समटाइम लोग बोलते हैं ना, या आई कैन फील द एनर्जीज व्हेन आई एम डूइंग जॉब. यू विल नॉट फील द एनर्जी बॉस. योर बॉडी विल वाइब्रेट. दिस हैज दैट पावर. सुंदरता ऐसी, ऐसा ऑरा, मतलब कई लोग कहते हैं ना, कमरे में घुसते एकदम ध्यान उन पे जाता है. ऐसा कर देगा आपको. ये बोलने वाली बात नहीं है. 5 माला जाप करके उनका ध्यान करते करते उसके बाद चौमुखी दीपक, वो तो हम रीयूज नहीं कर सकते, मिट्टी का लेना है. अगर आप रोज रोज मिट्टी के नहीं ले सकते ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है. आप इसको क्या करो, पेड़ के नीचे छोड़ाओ. आप आटे का बना लो चौमुखी दीपक, वो भी चलेगा. आटे का बना लो. कभी भी आटे को, मिट्टी के आटे को, कोई भी दीपक को रीयूज नहीं करते कि एक ही यूज करे जा रहे हो. वो ठीक नहीं है, वो जूठन माना जाता है. वो फिर लगेगा नहीं आपकी कोई चीज. तो आटे का इस्तेमाल करना, आप आटे का इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. और उसके बाद ये जब 5 माला जाप हो जाए, तब तक सूर्य जी आ जाएंगे. सूर्य जी जैसे ही आएंगे तो ये वाले जो है आप कबूतरों को डाल दो. वो कहते हैं ना, नवग्रह, इस ब्रह्मांड में कोई ग्रह का वर्णन रह भी गया होगा ना, वो उसके भी कुपित इफेक्ट को पिछाड़ मारेगा, पिछाड़ देगा. कब तक करे, वो ना पूछे. करे करे करे, मार्ग खोलें, अपने रास्ते खोलें. एक और चीज बताती हूँ. मैंने कुछ दिन पहले बोला था, मेरे को कमेंट भी आया था, मैम हम पे झूठे इल्जाम लगते हैं. कभी पड़ोसी लगाता है, कभी क्या कहते हैं जॉब पे जाते हैं वो लगाते हैं. कि क्या तरीका है. बढ़िया चीज बताऊं, एकदम से ध्यान आ गया. आप क्या करो, एक शाम के वक्त 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे आप देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये होना शाम के बाद चाहिए. इस चीज का ध्यान रखना. आपने एक ना चद्दर बिछा देनी है, जैसे हम बिछा देते हैं ना, चद्दर सी बिछा दो. चद्दर पे रेत रखो, रेत पे आप बैठो और कहाँ फेस करो, आप फेस करोगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन को. अगर वाकई में कहते ना आपके ऊपर झूठे इल्जाम लग रहे हैं, कलंक, कई बार आपके नाम का कलंक लगता है. कोई आपकी पहले बेस्ट फ्रेंड होती थी, बेस्ट फ्रेंड ने आप पे इल्जाम लगाया कि ये कैरेक्टर की ढीली है, क्या बोलोगे, बोलो. कई बार बातों बातों में सहेलियां बातें करती हैं, हाँ ये ऐसा ऐसा. उसके बाद अगर वो आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाए तो कोई इंसान क्या करे. तो ये करो, आपने वो बिछाना है ना, चद्दर बिछाई, चद्दर पे रेती बिछाई, रेती पे आप बैठो, साउथ वेस्ट पे फेस करो. ओम धूम राम रावे नमः, ओम धूम राम रावे नमः. अब इसमें हमने माला नहीं करनी, माला पे ध्यान जाएगा. कितनी माला करे, कोई नहीं. अलार्म लगाओ 15 मिनट का अलार्म लगाओ और देखो फिर कि क्या क्या चमत्कार होते हैं. आपका ये जो, या तो लोग ही वो हट जाएंगे. जैसे कभी ऑफिस में कोई आपको परेशान कर रहा है फालतू का, वो पता चला थोड़े दिन बाद ऑफिस ही छोड़ गया, उसका तबादला हो गया कहीं पर. ऐसी ऐसी चमत्कार होते हैं. फिर मानो तो सब है, ना मानो तो कुछ नहीं. एक और चीज बताती, अगर संकट हर जगह, चारों पास से संकट, यहाँ से ये भी खराब हो गया, वो भी रिश्ते भी खराब हो रही हैं, अजीब सी उदासी है, कुछ नहीं, कहीं 10 दिशाओं से दिक्कतें कई बार आती हैं. क्या करोगे आपने ना, या कर्ज बढ़े जा रहे हैं, कर्ज. अब कर्ज पैसों के भी होते हैं, कर्ज जो प्लेनेटरी पोजीशन है वो भी तो हम कर्ज लेकर पैदा हुए हैं ना, जो नहीं चुकाया इस जन्म में चुकाने पड़ते हैं, वो भी तो कर्ज ही है. कैसे करोगे, तो वो ऋण, कई बार अनजान ऋण दोष भी होता है, जो टेवे में भी पता नहीं चलता. इंसान के हालातों में पता चलता है कि कोई उसके पास है ही नहीं जिसको वो अपना समझे, जिसको वो अपना बोले. वो मेहनत करता है, वो आस लगा कर बैठा रहता है कि अब होगा, अब होगा, अब होगा. वो नहीं होता. वो दूसरे के काम के लिए जाएगा तो उसका काम बन जाएगा, जहां वो सेम काम अपने लिए करने जाएगा तो उसको नाकामयाबी मिलेगी. क्या करोगे, एक नियम बांधो. आपने क्या करना है, चम्मच है ना, चम्मच ले लो, चम्मच में दूध, तांबे का ना यूज कर दी, गलती से जहर बन जाता है तांबे में अगर हम दूध डालेंगे, है ना. ये जो है घर का पारे का शिवलिंग या स्फटिक का शिवलिंग घर का जो है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, लेके आओ. वो चम्मच में दूध डालो,
वहां पर बस शिव जी का ध्यान करते करते ओम ऋण मुक्तेश्वर सदा शिवाय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर सदा शिवाय नमः, ऐसा। उसके बाद 5 दाने काले तिल के वो चढ़ाने हैं। ओम ऋण मुक्तेश्वर सदा शिवाय नमः चढ़ाए, ओम ऋण मुक्तेश्वर सदा शिवाय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर सदा शिवाय नमः, ऐसा। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद इस उंगली से थोड़ा सा शहद लोगे और उनको उन पे चढ़ाओगे इस उंगली से, और वहीं पर हाथ रखते रखते ओम ऋण मुक्तेश्वर सदा शिवाय नमः बस जप 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 जप। उसके बाद ये जो दूध होता है ना, जो जैसे हमने चढ़ाया है वो इकट्ठा होएगा कटोरी में या जो भी आपने रखा है, तो वो गमले में डाल दो। जैसे काले तिल और दूध जो होगा वो गमले में डाल दो। बाद में हम शिवलिंग को धो लेते हैं ना, तो वो जो होगा वो गमले में डाल देना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो है क्या कहते हैं, तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए। तुलसी के पौधे में ये नहीं चढ़ाना, इस चीज का ध्यान देना। कितनी बढ़िया बातें बताई आज मैंने आपको। आपको सुनकर पता चलेगा ना कि क्या पावर है, क्या इससे मार्ग नहीं खुलेगा। ये टू द पॉइंट चीजें हैं, ये असर दिखाएगा। बस आप बस चलते जाओ, हो जाएगा काम। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। बेसिक वास्तु कोर्स 2 दिन का जो कोर्स है, अप्रैल 4th वीक में जो बैच है, उसकी एक बैच की रजिस्ट्रेशन अभी ऑन है। जो कोर्स करना चाहते हैं बेसिक वास्तु कोर्स, आप व्हाट्सएप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती। आपको वास्तु कंसल्टेशन चाहिए या फिर कुंडली दिखाना चाहते हैं, मैं कॉल नहीं उठा पाती। और अगर 4 घंटे में मेरा कोई मैसेज ना आए तो इसका मतलब मैंने आपका मैसेज नहीं पढ़ा। एक बार फिर से व्हाट्सएप कर दें। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।